हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं मुकेश वर्मा और आप सबका मैं अपने यूट्यूब चैनल लर्नर्स अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम आप सबके सामने 12 दिसंबर का करंट अफेयर्स लेकर उपस्थित हुए हैं और आज हम चर्चा करेंगे ऐसे विषयों पे जो पिछले 2-3 दिनों में बहुत ही महत्वपूर्ण रही हैं और एग्जाम में उनका आना लगभग निश्चित ही होता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही टॉप 10 टाइपों का कलेक्शन लेके मैं आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो आइए देखते हैं आज के करंट अफेयर में ऐसी कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं तथा उनसे संबंधित और अन्य फैक्ट, ट्रेडिशनल पक्ष क्या क्या हैं, उसको भी देखते हुए चलेंगे, ताकि अगर क्वेश्चन करंट से ना पूछे और उसके बैकग्राउंड से कहीं से उठाता है तो भी हम क्वेश्चन टैकल करने की अवस्था में रहें। तो हमारा यही पर्पज है कि आपका करंट से कोई क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, चाहे वो करंट से आए चाहे करंट से संबंधित किसी अन्य ट्रेडिशनल पक्ष से आए। तो दोनों अवस्था में आप क्वेश्चन को करने के लिए तैयार रहें। तो उसी कड़ी में आइए देखते हैं आज करंट अफेयर्स का पहला टॉपिक क्या है। तो फ्रेंड्स, आज करंट अफेयर्स का पहला टॉपिक जो महत्वपूर्ण है वो है निर्मला सीतारमण जी, जो कि भारत की वित्त मंत्री हैं। आप सबको पता होगा निर्मला सीतारमण जी भारत की वित्त मंत्री हैं। तो इनको फोर्ब्स पत्रिका द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल किया गया। तो आपसे सवाल पूछ सकता है कि फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में भारत की तरफ से किसको शामिल किया गया है। तो फ्रेंड्स, भारत की तरफ से निर्मला सीतारमण को शामिल किया गया है, जो कि भारत की पूर्णकालिक वित्त मंत्री हैं। पूर्णकालिक पहली महिला वित्त मंत्री भी हैं, आप ये भी जान लीजिए, पहली महिला वित्त मंत्री हैं। तो फ्रेंड्स, निर्मला सीतारमण जी भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं। इससे पहले इंदिरा गांधी जी रह चुके, लेकिन वो पूर्णकालिक नहीं थी, वो ऐसे ही थी कार्यकारी वित्त मंत्री, लेकिन ये पूर्णकालिक पहली महिला वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी। तो इनको फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल किया गया है। इनको 41 प्लेस 41वें नंबर पे रखा गया है। तो फ्रेंड्स, निर्मला सीतारमण जी को 41वें नंबर पे रखा गया। फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में निर्मला सीतारमण को शामिल किया गया है और उनको स्थान दिया गया है 41वां। तो फ्रेंड्स, निर्मला सीतारमण जी को 41वें स्थान पे शामिल किया गया फोर्ब्स पत्रिका में। पहले पे कौन है ये भी जान लीजिए। तो एंजेला मार्कल। फ्रेंड्स, एंजेला मार्कल पहले प्लेस पे है। एंजेला मार्कल है कौन? तो फ्रेंड्स, एंजेला मार्कल जर्मनी की चांसलर हैं। तो जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्कल फोर्ब्स द्वारा जारी 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में पहले स्थान में है। भारत की तरफ से जिनको स्थान मिला वो निर्मला सीतारमण जी हैं, जिनको 41वीं पोजीशन हासिल हुई है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज करंट अफेयर्स का अगला महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। फ्रेंड्स, आज करंट अफेयर्स का अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है शेख सबा। शेख सबा क्यों चर्चा में है फ्रेंड्स? तो शेख सबा इसलिए चर्चा में है क्योंकि इनको कुवैत की पीएम नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स, कुवैत की नई पीएम है शेख सबा। याद रखिएगा, हो सकता पूछ ले, छोटी कंट्री है, इंपॉर्टेंट है, तेल की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। तो कुवैत की नई पीएम नियुक्त हुई है शेख सबा। याद रखिएगा कि शेख सबा क्यों चर्चा में है, तो ये नई पीएम नियुक्त हुई है कुवैत की। अगर बात करें कुवैत की राजधानी की, तो कुवैत की राजधानी आपकी कुवैत सिटी है। ओके फ्रेंड्स, कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है, जैसे मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी है, उसी तरीके से कुवैत की आपकी राजधानी क्या है? कुवैत सिटी है। शेख सबा कुवैत की नई पीएम नियुक्त हुई हैं। आइए बढ़ते हैं और देखते हैं अगला महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। फ्रेंड्स, अगला महत्वपूर्ण टॉपिक बजरंग पूनिया चर्चा में है। तो बजरंग पूनिया जी चर्चा में क्यों हैं, ये सवाल उठता है। तो बजरंग पूनिया जी चर्चा में इसलिए हैं फ्रेंड्स कि फिक्की इंडिया स्पोर्ट अवार्ड 2020 में इनको शीर्ष स्थान मिला है। अगर आपसे पूछे कि फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 में शीर्ष स्थान किसको हासिल हुआ है, तो बजरंग पूनिया को शीर्ष स्थान हासिल हुआ है। फ्रेंड्स, बजरंग पूनिया एक खिलाड़ी हैं, उनको फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 में शीर्ष स्थान हासिल हुआ है। ओके फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर हम फिक्की के ट्रेडिशनल पक्षों को देखें तो फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। स्थापना की बात करें फिक्की की, तो फ्रेंड्स, फिक्की की स्थापना आपकी 1927 में हुई थी। फिक्की की स्थापना कब हुई थी? 1927 में फिक्की की स्थापना हुई थी। और अगर बात करें इसके मुख्यालय की, तो फ्रेंड्स, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। तो फिक्की का मुख्यालय है नई दिल्ली। स्थापना हुई थी 1927 में। और वर्तमान में इसके चेयरमैन की बात करें तो संगीता रेड्डी वर्तमान में इसकी चेयरमैन है। किसकी?
फिक्की की। तो करंट की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है कि फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 में शीर्ष स्थान किसको हासिल हुआ है? बजरंग पूनिया को हासिल हुआ, ये याद रखिएगा। फिर हमने फिक्की के ट्रेडिशनल पक्षों के बारे में पढ़ा कि फिक्की का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। बात हुई फिक्की की स्थापना की, तो फ्रेंड्स फिक्की की स्थापना हुई थी 1927 में। मुख्यालय उसका नई दिल्ली में है और चेयरमैन संगीता रेड्डी हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के करंट अफेयर्स में अगली महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। फ्रेंड्स आज के करंट अफेयर्स में अगली महत्वपूर्ण टॉपिक कतर से संबंधित है। तो कतर से संबंधित कौन सी टॉपिक चर्चा में है? कतर से संबंधित टॉपिक इसलिए चर्चा में है कि भारत ने इस देश के साथ मिलकर एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाने का निर्णय लिया है। आपसे सवाल पूछ सकता है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर स्पेशल टास्क फोर्स बनाने का निर्णय लिया है? स्पेशल टास्क फोर्स का मतलब होता है STF, स्पेशल टास्क फोर्स। तो फ्रेंड्स भारत ने कतर के साथ मिलकर STF बनाने का निर्णय लिया है। STF से तात्पर्य आपका होता है स्पेशल टास्क फोर्स। तो सवाल अगर पूछे कि भारत ने हाल ही में किस देश के साथ मिलकर स्पेशल टास्क फोर्स बनाने का निर्णय लिया है, तो इसका सही जवाब होगा कतर। तो फ्रेंड्स कतर के साथ मिलकर भारत ने STF बनाने का निर्णय लिया है। अगर बात करें कतर की राजधानी की, तो कतर की राजधानी क्या है? दोहा। कतर की राजधानी क्या है फ्रेंड्स? दोहा कतर की राजधानी है। अगर इसके अलावा हम कतर के राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करें तो कतर के राष्ट्रपति वर्तमान में खालिद बिन खलीफा हैं। तो फ्रेंड्स हमने देखा करंट की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है कि भारत ने कतर के साथ मिलकर एक स्पेशल टास्क फोर्स जिसको हम STF के नाम से जानते हैं तो बनाने का निर्णय लिया है। इसके बाद हमने कुवैत के राजधानी को देखा। कुवैत की राजधानी दोहा है, वहाँ कतर के साथ, तो कतर की राजधानी दोहा है। इसके अलावा कतर के राष्ट्रपति वर्तमान में खालिद बिन खलीफा हैं। तो अगर ये सवाल पूछे तो इसको सही करके आइएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला करंट अफेयर्स क्या है। फ्रेंड्स अगला करंट अफेयर जो चर्चा में है वो अतुल वासन जी हैं। चर्चा में क्यों है? तो DDCA द्वारा क्रिकेट सलाहकार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स DDCA द्वारा क्रिकेट सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? अतुल वासन को। अतुल वासन को DDCA द्वारा क्रिकेट सलाहकार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ओके फ्रेंड्स, DDCA का फुल फॉर्म होता है दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन। तो दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन DDCA का फुल फॉर्म है। स्थापना की बात करें तो DDCA की स्थापना फ्रेंड्स 1883 में हुआ था। कब हुआ था? DDCA की स्थापना 1883 में हुआ था। 1983 में भारत ने पहली बार वर्ल्ड कप जीता था। अगर बात करें उसके मुख्यालय की तो DDCA का मुख्यालय, क्योंकि दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन है तो दिल्ली में ही होगा, उसका मुख्यालय दिल्ली में है। तो करंट की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है कि अतुल वासन को DDCA द्वारा क्रिकेट सलाहकार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया। अगर आपसे पूछे कि हाल ही में DDCA द्वारा क्रिकेट सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया, तो अतुल वासन को नियुक्त किया गया, जो कि एक फास्ट बॉलर थे। ठीक है फ्रेंड्स, स्थापना हमने देख लिया कि DDCA की स्थापना 1883 में हुई थी। मुख्यालय देख लिया कि मुख्यालय इसका दिल्ली में है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज करंट अफेयर्स का छठवां महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। तो फ्रेंड्स छठवां महत्वपूर्ण टॉपिक जो चर्चा में है, अनिल सोनी जी चर्चा में है। क्यों? कि इनको WHO फाउंडेशन का पहला CEO नियुक्त किया गया है। तो CEO से तात्पर्य होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो फ्रेंड्स अनिल सोनी को WHO फाउंडेशन का पहला CEO मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें WHO की, तो WHO की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स? 1948 में। WHO की स्थापना 1948 में हुई थी। मुख्यालय इसका जिनेवा में है। तो WHO का मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा में। स्थापना कब हुई थी? 1948 में। और अभी हाल ही में अमेरिका WHO से हट गया है। अमेरिका WHO से बाहर निकल गया है, ये भी जान लीजिए। तो हाल ही में अमेरिका WHO से बाहर निकल गया है। ओके फ्रेंड्स, तो आज के करंट अफेयर्स में हमने ये 6 टॉपिक पढ़ा है। आइए देखते हैं फिर से एक बार कि कौन कौन सा टॉपिक हमने पढ़ा है। तो फ्रेंड्स हमने पहला टॉपिक पढ़ा फोर्स पत्रिका के बारे में। फोर्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में निर्मला सीतारमण को 41वां स्थान हासिल हुआ है। पहले स्थान पे है एंजेला मार्केल जो कि जर्मनी की चांसलर हैं। दूसरा टॉपिक हमने आज करंट अफेयर्स का पढ़ा शेख सबा के बारे में। तो ये कुवैत की PM नियुक्त हुई हैं। तो कुवैत की नई PM नियुक्त हुई है कौन? शेख सबा। बात करें अगर कुवैत की राजधानी की, तो कुवैत की राजधानी है कुवैत सिटी। फिर अगला टॉपिक हमने बजरंग पूनिया के बारे में पढ़ा था, जिनको फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 में शीर्ष स्थान हासिल हुआ है, बजरंग पूनिया को। बात करें फिक्की की, तो स्थापना हुई थी 1927 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में। चेयरमैन है संगीता रेड्डी। इसके आगे हमने अगला पढ़ा कतर के बारे में। तो भारत कतर के साथ मिलकर एक स्पेशल टास्क फोर्स अर्थात STF बनाने का निर्णय लिया है भारत ने।
कतर की राजधानी हमने देखा दोहा है, राष्ट्रपति उसके खालिद बिन खलीफा हैं। फिर पांचवा टॉपिक हमने पढ़ा अतुल वासन जी के बारे में, जिनको DDCA द्वारा क्रिकेट सलाहकार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ओके फ्रेंड्स, फिर अगला टॉपिक हमने पढ़ा अनिल सोनी के बारे में, जिनको WHO फाउंडेशन का पहला CEO नियुक्त किया गया। अगर आपसे सवाल पूछे कि WHO फाउंडेशन का पहला CEO किसको नियुक्त किया गया है, तो फ्रेंड WHO फाउंडेशन का पहला CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है आपका अनिल सोनी को। बात हुई WHO की स्थापना की, तो 1948 में स्थापना हुई थी, मुख्यालय इसका जिनेवा में है। तो ये तो रही 6 टॉपिक जिसका हमने रिवीजन भी कर लिया। बाकी के जो बचे हुए 4 और महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, आइए उसको भी देखते हैं। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं कि बाकी के बचे हुए और कौन से करंट अफेयर्स हैं जिनका पढ़ना आवश्यक है। तो फ्रेंड्स आज की करंट अफेयर्स की श्रृंखला में हमने 12 दिसंबर करंट अफेयर्स में हमने 6 टॉपिक पढ़ के खत्म किया है। बाकी के 4 और जो टॉपिक बचे हुए हैं और महत्वपूर्ण हैं, आइए उसको भी देख लेते हैं। तो आज की करंट अफेयर्स की सारी टॉप 10 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स आज करंट अफेयर्स का 7वां महत्वपूर्ण टॉपिक है चाइना चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? तो फ्रेंड्स चाइना इसलिए चर्चा में है कि चाइना के वैज्ञानिकों ने विश्व का पहला क्वांटम कंप्यूटर बनाने का दावा किया है। ओके फ्रेंड्स, तो चाइना के वैज्ञानिकों ने विश्व का पहला क्वांटम कंप्यूटर बनाने का दावा किया है। किसने? चाइना के। तो चाइना के वैज्ञानिकों ने विश्व का पहला क्वांटम कंप्यूटर बनाने का दावा किया है। याद रखिएगा, अगर आपसे सवाल पूछे कि हाल ही में सबसे पहले किस देश ने विश्व का पहला क्वांटम कंप्यूटर बनाने का दावा किया है, तो इसका सही जवाब होगा चाइना। तो फ्रेंड्स चाइना ने ये दावा किया है। इसके अलावा चाइना ने लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट भी लॉन्च किया हुआ है हाल ही में। अगर चाइना के अन्य तथ्यों की बात करें, अन्य पक्षों की बात करें, तो हम पाते हैं कि लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट का भी लॉन्च किसने किया है? चाइना ने किया। अगर ये सवाल कभी आए कि लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट लॉन्च किसने किया है, तो ये भी चाइना ने किया है। इसके अलावा इसको मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए फिर पढ़ा रहा हूँ कि ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश चाइना बन गया है। अगर आपसे कभी सवाल आता है कि ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बन गया है, तो फ्रेंड्स ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश चाइना बन गया है। इसके अलावा चाइना ने हाई स्पीड मैगलेव का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ये मैगलेव क्या होती है? तो फ्रेंड्स ये चुंबकत्व से चलती है। ये इसमें एक सिर्फ लाइन होती है, लेकिन उस पर ट्रेन जो चलेगी वो इतनी स्पीड से चलती है, ये एक वैक्यूम टाइप का होता है, तो उसके ऊपर से ही चलती है, उस पर रगड़ के नहीं चलती है। तो हाई स्पीड मैगलेव का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? चाइना ने किया है। ओके फ्रेंड्स, आइए देखते हैं अगला टॉपिक, आज का 8वां महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। तो फ्रेंड्स अगर आज के 8वें महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करते हैं, तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक आया है 2021 का। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 का जो आया है, नया आया है, तो इसमें भारत को 10वां स्थान हासिल हुआ है। ओके फ्रेंड्स, कौन सा प्लेस मिला भारत को? 10वां। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत को 10वां स्थान मिला है। पिछली बार भारत का स्थान 9वां था। ये तो हो गई भारत की बात। नया जो आया है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, उसमें भारत का स्थान है 10वां। पिछली बार भारत का स्थान था 9वां। अब महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करने चल रहे हैं जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक के। फ्रेंड्स टॉप 3 स्थान खाली गया है इस बार। टॉप पे जो 3 स्थान है 1, 2 और 3, उस पर किसी को जगह नहीं दी गई है। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है कि कोई भी देश, क्योंकि किसी ने भी पेरिस जलवायु लक्ष्य के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग 2 डिग्री सेंटीग्रेड या 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम नहीं किया है। तो लक्ष्य था पेरिस जलवायु का कि जो भी देश 2 डिग्री सेंटीग्रेड या 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम करेगा ग्लोबल वार्मिंग, उसको पहले, दूसरे, तीसरे के लिए, तो ये लक्ष्य किसी ने हासिल नहीं किया है। किसी भी कंट्री ने पूरे विश्व के ये लक्ष्य नहीं हासिल किया है। इसलिए इस जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में टॉप 3 स्थान पे किसी भी देश को नहीं रखा गया है। इसके बाद सीधे रैंकिंग चौथे से आई है और चौथे स्थान पे स्वीडन को रखा गया है। 5वें स्थान पे यूके अर्थात ब्रिटेन को 5वां स्थान दिया गया है, स्वीडन को 4था स्थान दिया गया। 1, 2, 3 ब्लैंक छोड़ दिया गया, किसी को नहीं दिया गया क्योंकि किसी ने भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया है। जो पेरिस जलवायु लक्ष्य था कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड या 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड ग्लोबल वार्मिंग कम करने का, वो किसी देश ने अचीव नहीं किया। इसलिए किसी भी देश को पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पर नहीं रखा गया। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के करंट अफेयर्स का 9वां महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। तो फ्रेंड्स चीन और नेपाल ने एक दावा किया है। तो इन दोनों देशों ने दावा किया कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 86 सेंटीमीटर बढ़ गई है।
तो किसने किसने दावा किया है? नेपाल ने और चाइना ने ये दावा किया है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 86 सेंटीमीटर और बढ़ गई है। तो पहले कितनी थी? पहले थी 8,848 मीटर और अब बढ़ने के बाद इनके हिसाब से हो गई 8,848.86 मीटर। ओके फ्रेंड्स, तो हाल ही में अगर आपसे पूछे कि किस देश ने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ने का दावा किया है, तो चीन और नेपाल ने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 86 सेंटीमीटर अधिक होने का दावा किया है। पहले था 8,848 मीटर ऊंचाई और अब हो गया है 8,848.86 मीटर। कहाँ पे स्थित है माउंट एवरेस्ट? तो फ्रेंड, माउंट एवरेस्ट आपके नेपाल में स्थित चोटी है। ओके फ्रेंड्स, आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के करंट अफेयर्स का 10वां महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन किया है। अगर आपसे सवाल पूछे कि वर्चुअल इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन किसने किया है, तो फ्रेंड्स वर्चुअल इंडिया कांग्रेस मोबाइल का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। किस लिए? तो ये वर्चुअल इंडिया मोबाइल कांग्रेस का जो उद्घाटन किया गया है वो आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए। तो फ्रेंड्स, आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए वर्चुअल इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन किया गया। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए, भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए भी इस वर्चुअल इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन किया। तो इसके मात्र 2 लक्ष्य हैं जो महत्वपूर्ण है, एक आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देना, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। ओके फ्रेंड्स, तो आज के करंट अफेयर्स अर्थात 12 दिसंबर के करंट अफेयर्स के बारे में हमने टॉप 10 टॉपिक पढ़ के खत्म किया है। डेली करंट अफेयर्स की ये क्लास सुबह 8 बजे आपको मिलती है। मैंने पहले भी आपसे कहा कि आप इसके लिए एक नोट बना लीजिए जिसमें पर डे का करंट अफेयर्स आप नोट करते हुए चलिए, क्योंकि पूरा नवंबर हमने करंट पढ़ाया है, पूरा दिसंबर भी पढ़ाएंगे। इसके बाद जब दिसंबर का महीना एंड होगा तो साल भर का करंट अफेयर्स लेकर मैं आप सबके सामने उपस्थित हूँगा। तो फ्रेंड, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिकमेंड करिए, उनसे सब्सक्राइब करवाइए ताकि टीम का मनोबल और बढ़े और अच्छे से काम किया जा सके। धन्यवाद।